अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का चौथा वर्गीकरण सहसंयोजक ठोस, नेटवर्क ठोस का अध्ययन करने जा रहे हैं। सहसंयोजक ठोस क्या होता है, किसे कहते हैं? तो जिस क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण एटम्स होते हैं, हाँ, जिस क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण, ये जो कण हैं एटम होते हैं, ये एटम 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 सारे के सारे एटम होते हैं। इसमें धनायन ऋणायन नहीं होता है, अणु नहीं होते हैं, एटम होते हैं। जब अवयवी कण एटम हो और इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वह सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। जब क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण एटम के बीच में जो यह जो बल है, यहाँ पर क्या है, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है। यह एटम दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्या है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ किया। तो दो एटम के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इसमें सहसंयोजक बंधन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसके कोई भी दो एटम के बीच में जो बल है वह कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसका विस्तार जो होता है, यह इधर पूरा विस्तार होगा, इधर पूरा विस्तार होगा, इसलिए इसको कहता है जायंट मॉलिक्यूल, विशाल का अणु होता है। यह अणु ऐसा होता है जिसमें अनगिनत एटम्स होते हैं, इसलिए इसको कहता है जायंट मॉलिक्यूल, विशाल का अणु। तो यानी सहसंयोजक ठोस यानी नेटवर्क ठोस के अवयवी कण एटम्स, एटम क्या है, कार्बन एटम है, कार्बन, यह कार्बन एटम है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, एटम है, एक एक एटम है। जब इस क्रिस्टल में अवयवी कण, जैसे सिलिकॉन का एक टुकड़ा लेते हैं, तो सिलिकॉन के टुकड़ा में क्या होता है, यह सिलिकॉन है, यह भी सिलिकॉन, यह भी सिलिकॉन, यह भी सिलिकॉन, यह भी सिलिकॉन। तो इसमें सभी सिलिकॉन, एक सिलिकॉन चार अन्य सिलिकॉन से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधा होता है। जब अवयवी कण परमाणु हो, उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड हो, इसको कहते हैं सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस में क्या होता है, आकर्षण बल जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, इसको ख्याल करना है। अवयवी कण एटम्स। अब इसमें देखिए हीरा एग्जाम्पल, हम इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हीरा और ग्रेफाइट। तो डायमंड और ग्रेफाइट, आप डायमंड को देखें तो डायमंड में क्या होता है, वो कार्बन होता है, प्योर कार्बन होता है। डायमंड जो होता है हीरा, वह प्योर कार्बन होता है। इसमें क्या होता है, एक कार्बन, ये कार्बन डायमंड का यह जो है एक नमूना है, एक सैंपल है। इस डायमंड के इस नमूने में आप देखें, तो डायमंड के इस नमूने में एक कार्बन को देखिए, चार कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन भी अन्य चार कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर अगला कार्बन भी चार से जुड़ा हुआ है। यानी एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधा होता है। इसमें एक भी कार्बन के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन होता है, चार बॉन्ड बनाया, कोवैलेंट बॉन्ड, चार कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, चार सिग्मा बॉन्ड। इस कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, एक कार्बन चार सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यानी इसमें sp3 प्रसंकरण होता है। इसके बीच का जो एक कोण होता है ये 109.5 डिग्री होता है, यानी 109.5 डिग्री का कोण होता है। यह टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय होता है। इसमें sp3 प्रसंकरण, यह सबसे कठोर पदार्थ, जितना भी ठोस पदार्थ है इसमें सबसे कठोर होता है, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है और इसके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यह भी एक जायंट मॉलिक्यूल है। हीरा, ग्रेफाइट, हीरा जो होता है यह इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है। इसका कारण क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एक कार्बन को चार इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन चार अन्य कार्बन से कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है। बहुत हार्ड होता है, यानी डायमंड से बढ़ करके कोई हार्डेस्ट पदार्थ नहीं होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सॉलिड एमंग ऑल द सॉलिड। सारे ठोस पदार्थ में डायमंड की जो कठोरता है वह सबसे अधिक होता है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी कोवैलेंट सॉलिड है, थोड़ा अपवाद है। क्या अपवाद है, ये देखें ग्रेफाइट का ये जो है एक सैंपल है, ग्रेफाइट का एक सैंपल, इसको ठीक से देखें। ग्रेफाइट का एक नमूना है, इसमें सभी पार्ट वाइज है, सब खुल सकता है इसमें। ये जो सैंपल है ग्रेफाइट का है, इसको एकदम ध्यान से देखें। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट का जो ये स्ट्रक्चर, ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर। एक लेयर को देखें ठीक से, एक लेयर में क्या होता है, हेक्सागोन है,
षटभुज है, 6 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन है, कार्बन कार्बन 6 कार्बन जुड़ा हुआ है। फिर इससे दूसरा रिंग बना है, साइक्लिक है स्ट्रक्चर। और इस रिंग में क्या होता है, इस वलय में क्या होता है, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन देखिए ठीक से, एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से बंधित होता है। यानी आप जानते हैं कि कार्बन को 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एक कार्बन एटम को 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाया 3, एक इलेक्ट्रॉन बच गया इसमें। वह जो बच गया, वो जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यानी प्रत्येक कार्बन के पास में एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। वह फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इस क्रिस्टल 2 लेयर के बीच में वो मूव करने के लिए फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन द क्रिस्टल ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, जब इसे वोल्ट देते हैं वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वो फ्री है। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। और ग्रेफाइट में जो लेयर स्ट्रक्चर होता है, लेयर, इसमें लेयर से बना हुआ है। इसमें 3 लेयर दिखाया गया, इसके नीचे भी लेयर है, इधर भी लेयर है। लेयर मतलब परत, यानी इसकी संरचना परतदार होती है, लेमिनार। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज लेमिनार। स्ट्रक्चर परतदार होती है, एक परत पर दूसरा परत देखिए, तो दोनों परत के बीच में ये दूरी अधिक है। यह जो दूरी अधिक है, ये दूरी अधिक होने के कारण क्या होता है, इसके बीच में जो आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल दुर्बल होता है। ग्रेफाइट के 2 परतों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वह दुर्बल होता है, दुर्बल वांडरवाल बल होता है। इस दुर्बल वांडरवाल बल के कारण एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड कर सकता है, फिसल सकता है। इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है, ये स्नेहक होता है, स्मूथ होता है, एक लेयर दूसरे पर स्लाइड कर सकता है, क्योंकि दुर्बल वांडरवाल है। इसको पकड़ा ऐसे खींचे तो स्लाइड कर सकता है। इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट का इस कारण से इसका उपयोग किया जाता है सॉलिड लुब्रिकेंट। यानी ये जो ग्रीस हम लोग इसको जो लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, एक होता है ग्रेफाइट का पाउडर। ये जो होता है ये सॉलिड लुब्रिकेंट, ठोस स्नेहक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, इसका उपयोग होता है। इसका क्या कारण है, ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों है, यह स्नेहक क्यों होता है। ग्रेफाइट के लेयर के बीच में लगने वाला आकर्षण बल दुर्बल वांडरवाल बल होता है, वीक वांडरवाल फोर्स विच में स्लाइड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर वो स्लाइड कर सकता है। और जो है ग्रेफाइट की संरचना में देखें, इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसमें sp2 प्रसंकरण है। यानी ग्रेफाइट के कार्बन परमाणु जो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिड, जो बच्चे हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़े हैं उसको क्लास खुलने के बाद उसको फिर से हम हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा कर देंगे, पूरा डिटेल में बता देंगे। 11th का सिलेबस है। और जो है ग्रेफाइट के कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। यानी इसके बीच में जो एंगल होता है 120 होता है, 120 120 120। और यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यह समतलीय होता है। लेयर जो होता है प्लेनर होता है, एक लेयर प्लेनर है, दूसरा प्लेनर है, तीसरा भी प्लेनर है, लेयर पर लेयर है। और उसके बीच में जो आकर्षण बल है वह आकर्षण बल वांडरवाल बल है, दुर्बल वांडरवाल बल है। तो ग्रेफाइट अपवाद है, यह सॉफ्ट होता है, हीरा कठोर होता है। हीरा विद्युत का औचालक है, क्योंकि एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से बंधित है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है हीरा, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है यह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, इसको ध्यान से सुने। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होने का कारण क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। इसी के कारण यह ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। इसके बाद अन्य एग्जाम्पल है कृत्रिम हीरा। कृत्रिम हीरा क्या होता है, एक है हीरा और ग्रेफाइट 100% प्योर कार्बन होता है। इसमें दूसरा कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ बनावट में फ़र्क है, स्ट्रक्चर में फ़र्क है। हाँ, हीरा और ग्रेफाइट। और इसके बाद है कृत्रिम हीरा। कृत्रिम हीरा यह सिलिकॉन कार्बाइड होता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है, इस क्रिस्टल में, हीरा के क्रिस्टल में सिलिकॉन और कार्बन दोनों होते हैं। सिलिकॉन और कार्बन के एटम कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड एक कृत्रिम हीरा है, इसमें हीरा की जैसा कठोरता है, हीरा के जैसा कठोरता, लेकिन
हीरा की जैसा चमक इसमें नहीं होता है, इस कृत्रिम हीरा। ये क्वार्ट्ज SiO2, ये क्वार्ट्ज ये भी कोवेलेंट सॉलिड है। इसमें क्या होता है, Si और O2 के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये इसी के अंतर्गत आता है। ये क्या होता है, कठोर होता है, विद्युत रोधी अभी बताया, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, ये ख्याल करें। और बाकी जितना भी कोवेलेंट सॉलिड है वो नॉन कंडक्टर होता है। उच्च गलनांकी, ये बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी इसका जो है एट्रैक्शन फोर्स है कोवेलेंट बॉन्ड वो बहुत मजबूत होता है। इसलिए क्या होता है, इसको गलाने के लिए अत्यधिक मात्रा में हीट देनी पड़ती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। उच्च गलनांकी होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन जर्मेनियम ये ख्याल कर लें, सिलिकॉन जर्मेनियम ये मेटल है, सेमी मेटल है, इसको धातु भी कहते हैं, लेकिन ये कोवेलेंट सॉलिड है। सिलिकॉन जर्मेनियम ये ध्यान से सुन लें, सिलिकॉन जर्मेनियम न तो मेटल है नॉन मेटल है, मेटल नहीं है नॉन मेटल नहीं है, तो है क्या, मेटलॉइड उपधातु, और यह कोवेलेंट सॉलिड है, जो आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में।